राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन अवतार की बात करेंगे, जिसे आप एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में जुपिटर की तरह भी देख सकते हैं, एंड रेमेडीज फॉर जुपिटर इन ऑल 12 हाउसेस। पिछले वीडियो के अंदर हमने भगवान नरसिंह और प्रहलाद की कहानी देखी। ये कहानी वहां से ही आगे बढ़ती है। प्रहलाद के पुत्र का नाम था विमोचन और विमोचन के पुत्र का नाम था बाली। बाली एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था, पर जैसा हम सभी को पता है कि हिरण्यकश्यप की जो क्लैन थी वो एक असुर की क्लैन थी, तो बाली भी एक असुर थे। बलि ने राजा बनने से पहले कई वर्षों तक अखंड तप किया था, जिसकी वजह से वो बड़े ही शक्तिशाली, पराक्रमी और ऊर्जावान थे। उनके इसी ही ऊर्जा के बल से उन्होंने पूरे पृथ्वी लोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया। ये देखते हुए सभी देवी देवताओं को ये डर था कि जल्द ही राजा बाली स्वर्ग लोक पर भी कब्जा कर सकते हैं, और इसी चिंता को लेकर सभी देवी देवता मिलकर महाप्रभु विष्णु के पास जाते हैं। फास्ट फॉरवर्ड इन द स्टोरी, भगवान विष्णु ऋषि कश्यप और अदिति के यहाँ पर जन्म लेते हैं। कुछ समय बाद भगवान विष्णु राजा बलि के द्वार पर पहुंचते हैं भिक्षा के लिए, और राजा बलि को पुकार लगाते हैं। यहाँ पर एक बड़ी ही डिलेमा की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। राजा बलि सिद्धांतों पर चलने वाला राजा था। उसका पहला सिद्धांत ये था कि अगर उसके द्वार पर कोई भी आए वो खाली हाथ ना जा पाए। जिस समय प्रभु विष्णु बलि को पुकार लगाते हैं उस समय वो यज्ञ कर रहा होता है, जिसे लीड करते हैं शुक्राचार्य। अब शुक्राचार्य यहाँ पर बलि को कहते हैं कि आप ये यज्ञ को छोड़कर उठ नहीं सकते, पर बलि के दिमाग के अंदर उसका सिद्धांत चल रहा होता है कि अगर मैं यहाँ से नहीं उठा इस यज्ञ को छोड़कर, और जो द्वार पर इंसान आया है वो अगर छोड़कर चला गया, तो यहाँ पर सिद्धांत भंग हो जाएगा। अपने इसी सिद्धांत को मद्देनजर रखते हुए राजा बलि हवन को बीच में ही छोड़कर राज्य के द्वार पर पहुंचते हैं, बार बार शुक्राचार्य के ना कहने के बावजूद भी। अब ये बातों में बड़ा ही सिंपल लग रहा होगा आज हमें, क्योंकि आज गुरु परंपरा नहीं रही है, बट अगर आप शास्त्रों के अंदर इसका विवरण पढ़ेंगे तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि पहले के जमाने के अंदर गुरु की जो वाणी होती थी वही वो शिष्य का एक तरीके से प्रॉमिस बन जाता था कि यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। बट सिर्फ वो एक सिद्धांत के लिए वो उठकर जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पर मैं जुपिटर के एक बड़े ही प्रोमिनेंट ट्रेट के बारे में बात करना चाहूंगा, जो आप इस सिनेरियो से सीख सकते हैं। सिद्धांतों के बारे में, आपकी मोरालिटी के बारे में। आपकी जितनी अच्छी मोरालिटी होती है, आप जितना सही तरीके से सोच सकते हैं, सही डायरेक्शन में सोच सकते हैं, उतना अच्छा आपके कुंडली के अंदर जुपिटर प्लेस्ड होगा। आपको आगे जाकर कहानी में समझ आएगा कि राजा बलि असुर होने के बावजूद भी, बिकॉज इस जुपिटर वॉज प्रोमिनेंट, उन्होंने अपने सिद्धांत नहीं छोड़े, उसकी वजह से उनको फायदा देखने मिला। जब राजा बलि द्वार पर पहुंचते हैं, वहां पर वो देखते हैं कि एक ब्राह्मण बालक खड़ा हुआ है। वो जाकर उस ब्राह्मण बालक से पूछते हैं कि मैं किस तरीके से आपकी सहायता कर सकता हूं। इस पर ब्राह्मण बालक बोलते हैं कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बट अगर आपके बस में हो तो मुझे सिर्फ 3 पग जमीन चाहिए। राजा बलि ब्राह्मण से पूछते हैं कि आप 3 पग जमीन का क्या करेंगे? मैं आपको एक महल और एक क्षेत्र भी दे सकता हूं। आप ऐसा कुछ बताइए जो देने में मुझे थोड़ा सा प्राउड फील हो, ऐसा मुझे लगे कि मैं कुछ आपके लिए कर रहा हूं। बट ब्राह्मण बालक उसी चीज पर अड़े रहते हैं, और वो राजा बलि से कहते हैं कि मुझे आपसे सिर्फ 3 पग जमीन चाहिए। इसी बीच शुक्राचार्य अपनी दिव्य दृष्टि से पहचान जाते हैं कि ब्राह्मण बालक ही विष्णुदेव हैं, और आकर राजा बलि को समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको विष्णुदेव ठगने के लिए आए हैं। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा, भले ही राजा बाली एक असुर के क्लैन से आते हैं, बट एट द सेम टाइम वो प्रहलाद के वंशज भी होते हैं, इसीलिए वो महाप्रभु विष्णु के बहुत बड़े भक्त होते हैं। इसी बात को वो शुक्राचार्य को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छी चीज है कि प्रभु विष्णु उनके द्वार पर आए हैं। राजा बाली शुक्राचार्य से कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता भगवान विष्णु किस उद्देश्य से मेरे द्वार पर आए हैं, बट उनके दर्शन मात्र से ही मैं अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहूंगा। शुक्राचार्य की बात न मानते हुए राजा बलि ब्राह्मण को 3 पग जमीन प्रॉमिस कर देते हैं। इसी दौरान शुक्राचार्य अपने स्वरूप को एकदम छोटा कर ब्राह्मण का जो कमंडलू होता है, कमंडलू के एंट्रेंस पर जाकर बैठ जाते हैं। अब कमंडलू कैसा होता है वो आप सर्च कर सकते हैं, मैं यहाँ पर एक फोटो भी लगा दूंगा। तो बेसिकली कमंडलू के अंदर पानी होता है, और इस पानी को अभिमंत्रित करके सारे ब्राह्मण यूज करते हैं। तो आपने बहुत सारे मूवीज के अंदर भी देखा होगा या सीरियल के अंदर भी देखा होगा महाभारत के जो सारे सेंट्स थे वो कमंडलू लेकर चलते थे। वो पानी हाथ में लेते थे, उसके ऊपर मंत्र बोलते थे, बिकॉज वाटर सबसे ज्यादा फास्ट चार्ज होता है, और फिर उससे श्राप देते थे, संकल्प दिलवाते थे, या फिर ब्लेसिंग भी देनी होती थी तो उस पानी के थ्रू ही देते थे, बिकॉज वाटर हैज द हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। ये मैंने मेरे पिछले वीडियोस के अंदर भी एक्सप्लेन किया है। तो जब आप एक संकल्प लेते हैं तब आपको वो कमंडलू के अंदर से पानी निकालना पड़ता है। तो ब्राह्मण संकल्प देने के लिए राजा बलि को पानी निकालने की कोशिश करते हैं, बट पानी बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि शुक्राचार्य अपने छोटे स्वरूप के अंदर उसके गेट के ऊपर जाकर बैठते हैं। इसी दौरान एक शस्त्र होता है छोटा सा, जिससे कमंडलू क्लीन करते हैं, पॉइंटेड शस्त्र होता है, उससे ब्राह्मण यानी कि विष्णुदेव वो क्लीन करने की कोशिश करते हैं। और जब वो क्लीन करते हैं तब वो जो शस्त्र है वो शुक्राचार्य के आंख में लग जाता है। इसीलिए आप कुंडली में देखेंगे जिन लोगों को भी स्क्विंट का प्रॉब्लम होगा, आंखों के अंदर जिनको दिक्कत होगा, शुक्र आपको स्पेशल पोजीशन के अंदर राहु केतु के साथ अफ्लिक्टेड देखने मिलेगा। कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्लीन करते समय आंखों में लग जाता है वो शुक्राचार्य के, और शुक्राचार्य दर्द के मारे बाहर आ जाते हैं उससे, और पानी हाथ में लेकर वो राजा बलि को संकल्प दिला देते हैं कि वो उन्हें 3 पग जमीन देंगे।
संकल्प लेने के बाद देखते ही देखते महाप्रभु विष्णु का आकार बढ़ते जाता है और ये सब बाली सिर्फ हाथ जोड़कर देखते हैं। अब आकार इतना बड़ा हो जाता है कि एक पग से महाप्रभु विष्णु पाताल लोक को और धरती लोक को नाप देते हैं, दूसरे पग से सारे ग्रह, पूरे सौर मंडल को, जितने भी नक्षत्र है सभी को नाप देते हैं। इसके बाद वो राजा बाली से कहते हैं कि सिर्फ 2 ही पग में सारी की सारी चीजें खत्म हो चुकी है। पृथ्वी लोक कवर हो गया, पाताल लोक कवर हो गया, सारे ग्रह नक्षत्र सौर मंडल सब कुछ कवर हो गया, तो तीसरा पग मैं कहां पर रखूं। अब जैसा कि हमने स्टार्टिंग के अंदर भी देखा कि राजा बलि बहुत ही सिद्धांतवान राजा होते हैं, सिद्धांत सिद्ध राजा होते हैं, अपने सिद्धांतों से वो मुकरते नहीं है। तो इस पर राजा बलि कहते हैं कि आप ये तीसरा पांव मेरे सर पर रखिए। और कोई जगह शेष ना होने के कारण प्रभु विष्णु राजा बलि के सिर के ऊपर अपना पांव रख देते हैं। जैसे ही वो पांव रखते हैं, राजा बलि पाताल लोक के अंदर समा जाते हैं। जब राजा बलि पाताल लोक पहुंचते हैं तब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि उनका जो ग्रीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसके वजह से महाप्रभु विष्णु ने उनको बचाया है एक तरीके से, और इसी भूल के वजह से वो महाप्रभु विष्णु से माफी मांगते हैं, जिसके बाद प्रभु विष्णु राजा बलि को पाताल लोक का राजा घोषित कर देते हैं। और इस स्टोरी के थ्रू हमें जुपिटर यानी कि बृहस्पति देव के बारे में बहुत कुछ सीखने मिलता है। सिर्फ एक सिद्धांत के वजह से राजा बलि कितने बड़े प्रॉब्लम से बच गए। उसी तरीके से जुपिटर कुंडली में आपके प्रोमिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। लोग बहुत सारे फेक प्रोमिसेस करते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और वो प्रोमिसेस फिर फुलफिल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आगे जाकर प्रॉब्लम देखने मिलती है। यहां तक धरती पर जो हो रहा है, धरती लोक पर, ये तो फिर भी ठीक है, लोग भगवान से भी फेक प्रोमिसेस कर देते हैं कि जब अगर मैं ये स्कूल में एडमिशन हो गया या फिर मैं ये एग्जाम के अंदर पास हो गया तो मैं इतना इतना आकर चढ़ावा दूंगा, मैं आपके ये तीर्थ स्थल पर विजिट करने आऊंगा। और जब प्रॉमिस पूरा हो जाता है, बहुत सारे लोग वहां पर जाकर विजिट नहीं करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा दोष लगता है जो लीनियज वाइज लीनियज आपके कुंडली के अंदर बनते रहता है। तो पहली तो इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि या तो प्रॉमिस ना करें, और अगर आप किसी तीर्थ स्थल पर किसी देवी देवता से कुछ मांग रहे हैं और प्रॉमिस कर रहे हैं तो उस प्रॉमिस को जरूर पूरा करें। जुपिटर अपने आप में ही एज अ प्लैनेट सभी भगवानों को, रिलीजन्स को, वेदास को यानी कि रिलीजियस टेक्स्ट को, तीर्थ स्थलों को और टेम्पल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी आप बड़ी बड़ी मूर्तियां देखते हैं भगवान की, उन्हें भी जुपिटर ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब आप एक हॉरोस्कोप का एनालिसिस करते हैं तब आपको जुपिटर के साथ उस पर पड़ रही एस्पेक्ट, कंजंक्शंस और नक्षत्रों को देखना भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आप एक बेसिक पॉइंट पर आ पाए कि ये पर्टिकुलर सेट ऑफ टेम्पल्स या फिर ये पर्टिकुलर डीटी इस इंसान को ऊर्जा प्राप्ति में हेल्प कर पाएंगे। तो अब हम जुपिटर के कंजंक्शंस एस्पेक्ट के थ्रू डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कौन से ऐसे टेम्पल्स होते हैं जो पर्टिकुलर इंसान के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जुपिटर जीव को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ये कॉमन पॉइंट्स आपको जब एक बच्चा पैदा होता है तभी भी देखने मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी के कुंडली के अंदर जुपिटर मार्स की होती है, जुपिटर मंगल की राशि में, जुपिटर मंगल को एस्पेक्ट कर रहा है और दोनों बड़े ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ले रहे हैं बल के अंदर। आप देखेंगे घर के आसपास हनुमान जी का टेम्पल होना। इन द केस ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न, जुपिटर अगर सैटर्न की राशियों में बैठा है, सैटर्न अगर जुपिटर की राशियों या फिर घरों के अंदर बैठा है, आप देखेंगे घर के आसपास शिव टेम्पल होना, शिव का एक प्रोमिनेंट टेम्पल आपको देखने मिलेगा। देखिए बहुत सारे ऐसे मंदिर हो सकते हैं जो छोटे छोटे मंदिर हो, बट आपको एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेशन देखने मिलेगा वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि घरों की भी डायरेक्शन होती है। तो आप वो डायरेक्शन में अगर सर्च करने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ आपको पर्टिकुलर प्रोमिनेंट पॉइंट शिव की एनर्जी से देखने मिलेगा या तो उनके स्वरूपों के साथ देखने मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन द केस ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न, आपको मुनीश्वरत स्वामी का टेम्पल देखने मिल सकता है या फिर कोई भी ऐसी डीटी जो ब्लैक हो कलर के अंदर। जुपिटर सन के केस में आपको प्रभु श्री राम का टेम्पल देखने मिल सकता है, आदिनाथ दादा का टेम्पल देखने मिल सकता है। वीनस एंड जुपिटर के केस के अंदर कोई भी माता का टेम्पल, दुर्गा माता का भी टेम्पल हो सकता है। अगर यहाँ पर मंगल का इन्फ्लुएंस आ जाए, राहु का इन्फ्लुएंस आ जाए तो काली माता का टेम्पल, शनि का इन्फ्लुएंस आ जाए तो कोई भी एग्रेसिव माता जी का टेम्पल। उस तरीके से आपको एक ब्लेंडिंग यहाँ पर करना पड़ेगा कि जुपिटर ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, वीनस ज्यादा डोमिनेट कर रहा है या फिर राहु ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। इस तरीके से केस टू केस ये डिफर करेगा। जुपिटर राहु के केस में आप देखेंगे कोई भी ऐसे टेम्पल जो सर्प इंक्लूड करते हैं, तो सर्प देवता का आपको टेम्पल देखने मिल सकता है, विष्णु भगवान का टेम्पल देखने मिल सकता है, शिव जी का टेम्पल देखने मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पर सर्प इंक्लूड हो गए। माता का भी आपको टेम्पल देखने मिल सकता है। इन द केस ऑफ जैन डीटीज आप देखेंगे पार्श्वनाथ भगवान का टेम्पल। सो डिपेंड करता है कि कौन सा प्लैनेट किस तरीके से कौन से प्लैनेट पर हावी हो रहा है। जुपिटर केतु के केस में आप देखेंगे साईं बाबा का टेम्पल, स्वामी समर्थ का टेम्पल, गणपति बप्पा का टेम्पल। जुपिटर मून या फिर जुपिटर मून राहु के केस में आपको शिवजी के टेम्पल देखने मिल सकते हैं, कृष्ण भगवान के टेम्पल देखने मिल सकते हैं। बट यहाँ पर थोड़ा डिफरेंशिएशन दिखेगा कि राधा कृष्ण का टेम्पल दिख रहा है आपको यहाँ पर, और शिवजी का टेम्पल और माता पार्वती का टेम्पल। जो भी टेम्पल्स तट पर होते हैं नदी के, वो जुपिटर मून के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जुपिटर मर्क्यूरी अगर आप देखेंगे तो ऐसे टेम्पल्स जहां पर रेगुलरली पाठ होता है। बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स होते हैं जहां पर कथा वाचन होता है, कथा पाठ होता है, शिविर होती है, छोटे छोटे बच्चों को धर्मों के बारे में सिखाया जाता है। जुपिटर मर्क्यूरी का आपको कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर राहु बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए कुंडली के अंदर तो आपको घर के आसपास मस्जिदें भी देखने मिल सकती है। राहु आपको स्कॉर्पियो में मिल जाए, बहुत सारी मस्जिद आपको देखने मिल सकती है। घर के सामने मंदिर और मस्जिद आपको दोनों देखने मिलेंगे। राहु केतु के साथ कोई ना कोई प्रोमिनेंट प्लैनेट आपको देखने मिलेगा। सो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती है एक चार्ट के अंदर, जो एक पर्टिकुलर इंसान के जन्म के वक्त वो पर्टिकुलर डीटी की एनर्जी से सराउंडेड होता है, और वही डीटी वो जीवन भर लेकर चलता है।
जो भी रिसर्च मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये मेरी पर्सनल रिसर्च है। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि आपके कुंडली के अंदर की पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है तो क्या आपके आसपास ये डीटीज की एनर्जी थी या नहीं थी। नाउ लेट्स गो थ्रू जुपिटर इन ऑल 12 हाउसेज और पर्टिकुलर टेम्पल्स को समझने की कोशिश करते हैं हाउस बेस्ड सिग्निफिकेशन के साथ। ये पहले का जो सेक्शन हमने किया इसके थ्रू आपको डीटीज की एनर्जी समझ में आ जाएगी और हाउस वाइज आप एक पर्टिकुलर बेसिस पर आ पाएंगे। तो जुपिटर जब पहले घर के अंदर होता है इसका मतलब कि खुद रिलीजन आपके पहले घर के अंदर आकर बैठ गया है। जीवन के अंदर अगर काम नहीं बन पा रहे, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है तो मेक इट अ पॉइंट की एक हैबिट बना दो, एक रूल बना दो कि सुबह उठकर सबसे पहले बिना खाए आपको मंदिर जाना है। आपको सवेरे उठना है और प्रण ले लेना है कि मैं अन्न तभी ग्रहण करूंगा जब मैं मंदिर जाकर आ पाऊंगा। आप इतनी छोटी सी सिर्फ रेमेडी करेंगे जुपिटर फर्स्ट हाउस का पॉजिटिव होने लग जाएगा। देखिए जुपिटर जब आपके प्रथम भाव के अंदर आकर बैठता है, कुंडली में कुछ भी होता हो बाकी, जुपिटर प्रथम भाव के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो सारी कुंडली को आपके संभाल सकता है और वो एनर्जी आपको सिर्फ मंदिर से मिल पाती है। जुपिटर अगर फर्स्ट हाउस के अंदर 0 से लेकर 6 डिग्री के अंदर है तो आपको कोई भी ज्योतिर्लिंग विजिट करने चाहिए महादेव के। अगर जुपिटर 6 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में कहीं पर भी बैठा हुआ है तो आपको महाप्रभु विष्णु के टेम्पल्स विजिट करनी चाहिए। स्पेशली 6 महीने में एक बार अगर आप तिरुपति बालाजी जा पाए तो आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल तरीके से काम करेगा। अब जिस तरीके से यहाँ पर एस्पेक्ट और कंजंक्शन बनेगा जो हमने पहले के सेक्शन में देखा, उससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से मंदिर जाना चाहिए। जुपिटर अगर आपके सेकंड हाउस के अंदर है तो पहली रेमेडी आपके लिए कि कर्स ना करें कभी भी अपने जीवन के अंदर। जितना आप कर्स करेंगे उतना आपका ये जुपिटर खराब होता जाएगा। हमारी बहुत छोटी छोटी आदत होती है कि हम लोगों को डिसरिस्पेक्टफुल वे के अंदर बुलाते हैं, अपने दोस्तों को कई बार कुछ गलत नामों से बुलाने की कोशिश करते हैं, टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। स्कूल में होते थे तब इतना ध्यान नहीं होता है बच्चे को कि टीचर को किसी नाम से बुला दिया। अब हमारी स्कूल के अंदर भी होता था कि जब टीचर के बाल नहीं होते थे तो उसे टकला करके बुला दिया। अब क्या होता है कि ये जो कर्म होता है वो जुपिटर अक्यूमुलेट करते जाता है जिससे जुपिटर सेकंड हाउस का खराब होता है। क्योंकि बोली के अंदर आपके जुपिटर आकर बैठ गया, ये वाचा सिद्धि को भी बताता है, ये सरस्वती आपकी जीभ पर आकर बैठी है और अगर आप उसी का अपमान करेंगे तो जुपिटर यहां पर खराब होगा। कमिंग बैक टू द पॉइंट, जुपिटर अगर आपके सेकंड हाउस के अंदर है तो आपको अन्नदानम करवाना चाहिए। कोई भी देवी के स्थलों पर जाकर वैष्णो देवी आपको जरूर जाना चाहिए। जुपिटर इन द थर्ड हाउस, अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो पहली रेमेडी आपके लिए ये होगी उनके साथ एक कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करना। अपार्ट फ्रॉम दिस आप गणपतिपुले जा सकते हैं, वृंदावन जा सकते हैं, अपने दोस्तों को लेकर जाइए और उनका पेमेंट भी आप ही करिए। उनके रहने का खर्चा, उनके घूमने का खर्चा, उनके खाने पीने का खर्चा तीर्थ स्थलों पर, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रेमेडी की तरह काम करेगा। जुपिटर इन द फोर्थ हाउस, नाउ सी दिस जुपिटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जुपिटर। जब जुपिटर चौथे भाव के अंदर होता है ऐसे इंसान के पास बहुत अच्छा विजडम होता है। आप गिरनार जी जा सकते हैं, पालीताना जा सकते हैं, शिखर जी जा सकते हैं, गंगा जा सकते हैं, काशी जा सकते हैं। ऐसी जगहों पर जाइए जहां पर से आपको वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी मिल पाए। देखिए जहां पर भगवान ने आकर अपना कदम रखा, भगवान ने जहां पर ओरिजिनेट हुए भगवान, वैसे टेंपल्स पर आपको जाना चाहिए। जैसे बहुत सारे ऐसे स्थल होते हैं, जैसे वृंदावन जो स्थल है आप देखेंगे कि यहां पर प्रभु का रियल के अंदर वास था। रादर देन गोइंग टू द मैन मेड टेंपल्स, आपको वो टेंपल्स के अंदर जाना चाहिए जहां पर भगवान का ओरिजिनेशन हुआ है। जैसे आप काशी जा सकते हैं, गंगा जा सकते हैं, जो भी टेंपल्स जो गंगा के किनारों पर होते हैं, यहां पर आपको मून की एनर्जी प्रोमिनेंटली देखने मिलेगी। जब आप ऐसे टेंपल्स के अंदर जाएंगे जहां पर आसपास पानी है या फिर नदी है, आपको चंद्रमा का सुकून यहां पर महसूस हो पाएगा। जुपिटर अगर आपका पंचम भाव के अंदर बैठा है तो दिस बिकम्स द नेचुरल कॉम्बिनेशन ऑफ जुपिटर एंड सन। तो अयोध्या जरूर आपको एक बार जाना चाहिए और भगवान की कृपा से अब वहां पर मूर्ति भी स्थापित हो चुकी है और प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है। तो दिस वुड बी अ ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर ऑल द जुपिटर इन द फिफ्थ हाउस। जुपिटर इन द सिक्स्थ हाउस, देखिए सबसे पहली बात तो कि लोगों के साथ ओवर शेयर नहीं करना है, क्योंकि आप एक बार ओवर शेयर कर देते हैं और फिर आप ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके सीक्रेट्स हैं वो सामने वाला कहीं और जाकर खोल देता है। ओवर इमोशनल यहाँ पर नहीं होना है। कष्टभंजन देव के आगे जाकर अपने आप को समर्पित करिए, क्योंकि जो छठा भाव होता है वो रोग, ऋण और शत्रु को होता है। तो कष्टभंजन देव जो हनुमान जी का मंदिर है वहां पर जाकर आप अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। जुपिटर इन द सेवेंथ, कोई भी ऐसे मंदिर जहां पर कंटिन्यूसली एक्टिविटीज चलती रहती है, सत्संग चलते रहते हैं, जगराते चलते रहते हैं, लोग डांस करते रहते हैं, प्रभु के भक्ति करते रहते हैं। इस्कॉन के अंदर जा सकते हैं, वृंदावन श्रीनाथ जी के टेंपल, बहुत सारे माता जी के ऐसे टेंपल होते हैं जहां पर जगराते होते हैं। जितना आप इन डे टू डेली एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, भक्ति करेंगे, उतना आपका जुपिटर यहां पर बेटर होते जाएगा। ये शादी के लिए एक बहुत ही अच्छी रेमेडी और अपने सोशल स्टेटस को बढ़ाने के लिए भी। जुपिटर इन द एट्थ हाउस, ऐसे लोगों को बहुत जल्दी नजर लगती है, बहुत जल्दी ये लोग नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेते हैं। किसी के साथ बातें शेयर कर ली, नए कपड़े पहनकर चले गए, बहुत जल्दी लोग इनसे जेलस हो जाते हैं। इन लोगों को एक इंटेंस एनर्जी चाहिए होती है। हेल्थ में भी कहीं ना कहीं आपको अप्स एंड डाउन यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। तो शक्ति का पूजन करना, कामाख्या मंदिर इन लोगों को जरूर जाना चाहिए, साल में एक बार भैरव बाबा के मंदिर पर जाना चाहिए, या फिर इंटेंस एनर्जी जहां पर भी आपको देखने मिले, जहां पर आप जाकर अगर समर्पित होंगे तो तुरंत आपको इफेक्ट और रिजल्ट देखने मिलेगा और आप अपने आप को वो रिसर्च के जोन के अंदर बैलेंस कर पाएंगे।
हनुमान जी के ऐसे मंदिर जहां पर आपको हनुमान जी की एनर्जी एक प्रत्यक्ष रूप के अंदर फील हो सकती है, जहां पर ऐसे कोई इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर हनुमान जी ने साक्षात आकर दर्शन दिया, ये प्लेसेस भी आपके लिए ब्यूटीफुल तरीके से काम करेंगे, जैसे मेहंदीपुर बालाजी, रोकड़े हनुमान जी। अभी जैसे आपने देखा जुपिटर का टॉरस के अंदर ट्रांजिट हुआ होगा, जिन भी लोगों के सैटर्न और मार्स का कनेक्शन है, मंगल बहुत डोमिनेटिंग बैठा हुआ है, वो सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं हनुमान जी के तीर्थ स्थलों पर जाएंगे, कैची धाम पर जाएंगे। मंगल अगर स्कॉर्पियो के अंदर है, शनि आस्पेक्ट कर रहा है, शनि अगर उच्च का बैठा है जुपिटर के साथ, जुपिटर किसी भी तरीके से मंगल और शनि से प्रभावित हो रहा है, तो कामाख्या मंदिर जाना, आपको ऐसी सारी चीजें हर एक जुपिटर के ट्रांजिट के दौरान एक्टिवेट होती हुई नजर आएंगी। जुपिटर इन द 9th हाउस, महाप्रभु विष्णु के सभी टेंपल्स आपको बहुत ही ब्यूटीफुल ऊर्जा देंगे, स्पेशली जगन्नाथ मंदिर एंड अधिरंगम रंगनाथम स्वामी टेंपल इन द साउथ। देखिए साउथ के अंदर एक प्रक्रिया होती है, जिस तरीके से वो लोग प्रभु को प्रे करते हैं, और उसके अंदर एलिमेंट्स भी काफी सारे इंक्लूड होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस, अगर आपका जुपिटर अपने प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर बैठा हुआ है, ओन साइन के अंदर बैठा हुआ है, पाइसिस के अंदर बैठा हुआ है, जरूर आपको साउथ में एक बार जाना चाहिए और ये सारी चीजों को एक्सपीरियंस करना चाहिए। जुपिटर इन द 10th हाउस, शिव जी के जितने भी मंदिर पहाड़ों पर हैं, ज्योतिर्लिंग जितने भी है, ये सारे के सारे जुपिटर इन द 10th हाउस के अंदर आते हैं। जरूर साल के अंदर एक बार आपको एक ज्योतिर्लिंग करना चाहिए, अगर आप इस चीज का प्रण लेकर करें, क्योंकि देखिए जुपिटर 10th हाउस के अंदर एक तो प्रॉब्लमैटिक प्लेसमेंट हो जाती है, क्योंकि इंसान अपने वर्क प्लेस पर बहुत कुछ दे देता है, उसके सीक्रेट्स बता देता है कि वो किस सीक्रेट सॉस से अपना काम कर रहा है, वही सामने वाले को जाकर दे देता है। जिसके भी बिजनेस के अंदर जुपिटर 10th हाउस वाला हाथ लगाता है, उसका बिजनेस तो सोना हो जाता है, बट वो खुद के बिजनेस के बारे में ध्यान नहीं दे पाता। ओनली टीचर का प्रोफेशन, लॉ का प्रोफेशन वो अच्छे तरीके से कर पाता है। इस जुपिटर पर मेलेफिक एस्पेक्ट्स होना जरूरी है। जितना आप शिवजी के मंदिर में जाएंगे, उतना ही जुपिटर की एनर्जी बैलेंस होगी, स्पेशली द टेंपल्स व्हिच आर ऑन द माउंटेन्स, जैसे अमरनाथ और केदारनाथ। जुपिटर इन द 11th हाउस, देखिए 11वें भाव के अंदर आपको शनि की एनर्जी देखने मिलेगी और राहु की एनर्जी देखने मिलेगी, प्रबलतम यहां पर राहु की एनर्जी देखने मिलती है। तो आप भैरव साधना कर सकते हैं, वो आपके लिए ब्यूटीफुल तरीके से काम करेगी। ये अष्ट भैरव जो होते हैं, उसके अंदर आपको कौन से पर्टिकुलर भैरव की साधना करनी चाहिए वो डिपेंड करता है काफी सारी अलग अलग चीजों पे, चार्ट के प्लेसमेंट में भी, और आपके पास गुरु है नहीं, क्योंकि ये तंत्र की तरफ भी जा सकता है। तो अगर आप भैरव साधना कर रहे हैं तो बेसिक मंत्र से शुरू कीजिए, ओम भैरवाय नमः, और फिर उसके बाद आगे जाने के बाद आप जब इनिशिएशन लेंगे, जब आपको गुरु मिलेंगे, तब वो चीजें जाकर चेंज होंगी। तो भैरव साधना करते टाइम थोड़ा सा केयरफुल रहना है। यहां पर नॉर्मल अगर मंत्र कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं है। जुपिटर इन द 12th हाउस, आपको ऐसे मंदिरों के अंदर जाना चाहिए जहां पर आप सेवा भाव दे पाओ और जहां पर आप अपने आप को समर्पित फील करके डिटैच कर पाओ चीजों से। देखिए वाराणसी के अंदर ऐसे बहुत सारे टेंपल है, गंगा किनारे ऐसे बहुत सारे टेंपल है, आपको वहां पर जाकर समझता है कि जीवन के अंदर सारी चीजें जो है वो एक तरीके से वेस्ट है, आपको सिर्फ भगवत प्राप्ति करनी है या भगवान के करीब जाना है, वही एक एम रह जाता है। अगर आप ऐसी जगहों पर जाएंगे जहां पर आपको रियल मीनिंग लाइफ का समझ में आ पाएगा, जुपिटर 12th हाउस बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। देखिए जुपिटर जो 12वें भाव होता है, उसे जीवन में वैसे भी बहुत सारी चीजें देनी पड़ती है, हेल्प करनी पड़ती है लोगों की। अगर ऐसी जगहों पर जाए जहां पर सच में क्रिमेशन ग्राउंड्स होते हैं, जैसे कि वाराणसी के अंदर एशिस का जहां पर अस्थि विसर्जन होता है गंगा के आसपास, जब आप ऐसी सब प्रोसेसेस देखते हैं डे टू डेली बेसिस के अंदर, वो आपके अंदर कुछ तो चेंज करता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा, अगर जुपिटर आपका 12वें भाव के अंदर है, 3-4 दिन की ट्रिप आपको लेनी चाहिए ऋषिकेश, हरिद्वार, इन जगहों पर, जहां पर आप जाकर प्रोसेस को देखें कि लाइफ एंड करने के बाद किस तरीके से वो प्रोसेस होती है। तब आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे, वो चेंजेस एक तरीके से आपको बहुत ज्यादा बूस्ट करेंगे और जुपिटर को पॉजिटिव और एक एनहांसमेंट देने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेंद्र।